Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. In its lines, the poet tells about the precarious state of modern man. जो जदीद शख्स है उसकी जो बुरी हालत है वो उसके बारे में जो है पोइट जो है वो ये बताता है. दे आर स्टफ्ड मैन एंड वॉकिंग डमीज, और ये भूस भरे हैं और चलती फिरती ये मूर्तें हैं, डमीज हैं. दे हैव लॉस्ट देयर डिवाइन फोर्स, और ये अपनी जो रूहानी ताकत है वो खो चुके हैं. That once kept them going on and added meaning to their activities. तो कभी ऐसा था, माजी के बारे में जब बात करते हैं कि ये में डिवाइन फोर्स बहुत थी और उनकी एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा मीनिंग थे. And now they are all shape without form and shade without color. He said modern man has no significant shape. He wants to say that though he has shape but it has no worth. अब उसकी शक्ल सूरत तो है लेकिन उस बेवकत है. The idea is that he is not sincere to anyone. उसमें जो खूबसूरत हमदर्दी के जज्बात होते हैं, सिंसियरिटी के फीलिंग्स होती हैं, वो उनमें नहीं है. He has so many faces and he adopts shapes according to the situation. तो उसकी बहुत सारी शक्लें हैं और जैसे वो हालात होते हैं वैसी वो शक्ल अपना लेता है. यानी जहाँ पे उसको जो मतलब अपना मतलब होता है वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर बन जाता है, जहाँ मतलब नहीं होता उनके लिए कोल्ड और बेहिस हो जाता है. ही इज़ पावरफुल बट एक्चुअली ही हैज़ नो पावर बिकॉज ही नेवर यूजेस पावर टू हेल्प एनीवन ऑफ हिज फेलो बीइंग्स. अब उसमें ताकत तो है, पावर भी है, लेकिन वो जो पावर है वो अपने जो फेलो बीइंग्स हैं, जो दूसरे इंसान हैं, उनके लिए वो यूज़ नहीं करता, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी हेल्प के लिए यूज़ नहीं करता. तो ऐसी पावर, ऐसी क्वालिटीज़ जिसका दूसरों को फ़ायदा ना पहुंच सके, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उस पावर का कोई फ़ायदा नहीं. जो सिर्फ अपनी से हो, जिसका फ़ायदा सिर्फ उसकी अपनी ज़ात को हो, वो सेल्फिश हो, इनसिंसियर हो. तो इसका जो थर्ड स्टैंजा है, Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost violent soul, but only as the hollow man, the stuffed man. तो यहाँ पे जो T.S. Eliot है वो ये कहता है, Those who have crossed to death's other kingdom with direct eyes, कि वो लोग इन कंपैरिजन करता है माजी के लोगों के बारे में, कि माजी के वो लोग जो मौत की आंखों में आंखें डाल के क्रॉस टू द डेथ्स अदर किंगडम, मौत की सरहद को अबूर कर चुके, यानी जो मौत के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच चुके. रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं. इफ ऑल, अगर उन्हें याद करना हो, अगर वो हमें याद करना हो तो हमें ऐसे याद करते हैं, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स. तो वो हमें जो पुरजोश लोगों के तौर पे, पुरजोश रूहों के तौर पे हमें याद नहीं करते, बट ओनली एज द होलो मैन, द स्टफ्ड मैन. बल्कि हमें कैसे याद करते हैं, वो हमें खोखले आदमी समझते हैं, वो समझते हैं हम खोखले आदमी हैं और हम घुस भरे आदमी हैं. तो इस स्टैंजा में जो लास्ट में हमने पढ़ा है, इस स्टैंजा में तो पोइट जो है वो कंपैरिजन पेश करता है अपने जो है एंसेस्टर से, जो कि पहले जो हैं वो लोग गुजर चुके हैं. Compared modern men with the men of the past. He believes that the people in the past were brave, energetic, active and sharp. वो ये कहता है कि जो माजी के लोग थे ना, बड़े बहादुर थे, एनर्जेटिक थे, एक्टिव थे, शार्प थे. They had proper aims and clear communication. उनके ज़िंदगी कोई मकसद होता था और कोई क्लियर कम्युनिकेशन होती थी, राब्ता होता था आपस में. They were full of passion, zeal and zest. वो पैशन से, जज्बों से, जोशो खरोश से वो भरे हुए थे. It was so
बिकॉज दे वर स्पिरिचुअली अलाइव, क्योंकि वो रूहानी तौर पे जिंदा थे. दे हैड द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी फॉर देयर फेलो बीइंग्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंपेयर करते हैं पास्ट के लोगों से प्रेजेंट जो लोग हैं, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन देते हैं. द मॉडर्न मैन रिमेन कन्फाइंड इन देयर ओन शेल्स. जो मॉडर्न लोग हैं वो अपने ही शेल्स में महदूद हैं. दे आर हॉलो एंड इनएक्टिव. द पीपल ऑफ द पास्ट जनरेशंस आर इन हेवन नाउ. और जो माजी के लोग हैं वो अब हेवन में हैं, जो पहले दुनिया में बड़े अच्छे काम करके जा चुके, वो अब जन्नत में मौजूद हैं. और दे लुक अपॉन द मॉडर्न मैन एज द हॉलो मैन. और अब जो अपनी जन्नत से वो जब इस दुनिया के लोगों को देखते हैं, उनको समझते हैं, तो वो उनको हॉलो मैन के रूप से याद करते हैं. हमें खोखले लोगों के साथ की तरह हमें याद करते हैं, अगर उन्होंने हमें याद करना भी हो. और दे फील डिसअपॉइंटेड, superficial. The poet uses various symbols to suggest that the modern men are superficial. वो बहुत सारे सिंबल यूज़ करता है मॉडर्न मैन की सिचुएशन कंडीशन को बताने के लिए. वो डिफरेंट सिंबल यूज़ करता है. जैसे दे हैव नो शेप बट नो फॉर्म. दे हैव शेप बट नो फॉर्म. दिस मीन्स दैट दे लैक स्पिरिचुअल बैलेंस. दे डू नॉट फाइंड एनी अट्रैक्शन इन लाइफ. और ज़िंदगी में भी उनकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं है. और अगर हम इस पोइम की स्ट्रक्चर को देखें, द पोइम डज नॉट सीम टू हैव एनी डेफिनेट मीटर और राइम स्कीम. कोई लाइन बड़ी है, कोई छोटी है, और कोई राइम स्कीम भी कोई सही से नहीं है. ऑल दिस सेक्शंस हैव वेरिंग लेंथ्स. इस ये पोइम है ना फॉलो मैन, वैसे तो बहुत लंबी है, 5 इसके सेक्शंस हैं, लेकिन इस बुक में सिर्फ 3 सेक्शंस दिए गए हैं. तो उनकी लेंथ भी सेम नहीं है, वो किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है. और उसमें जो लाइंस हैं कि शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, intends to intensify the pitiable picture of modern man. तो ये जदीद जो आदमी है उसकी जो पिक्चर है उसके बारे में ये हमें बताती है. ये कितनी काबिल अफसोस जो पिक्चर है उसके बारे में ये हमें बताती है. तो दिस वाज टुडेज पोइम द हॉलो मैन, जिसमें पोइट क्रिटिसाइज करता है जो मॉडर्न मैन है उसकी सिचुएशन को, उसकी जो अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं है, वो सेल्फिश है, इनसिंसियर है दूसरों के साथ. क्वालिटीज़ इंसानों पर वो क्वालिटीज़ जो इंसान को इंसान बनाती हैं